पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ है। अब ये लगा लिए संयुक्त राष्ट्र के अंदर 193 देश हैं, 193 देशों में से तकरीबन 160 देशों ने फलस्तीन का समर्थन किया। केवल अमेरिका उसमें अड़ंगा अड़ा रहा, वो अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा, बाकी कोई नहीं कर रहा। वरना आज फलस्तीन अलग अलग राष्ट्र बन जाएगा। जब हमारी इंडियन करेंसी में अगर कहें तो तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ अमेरिका को, और 40 विमान गिरे हैं उसके, 2 युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुए हैं और 3 हेलीकॉप्टर गिरे हैं, 17 ड्रोन और भी बहुत कुछ, और कितने उसके सैनिक मारे गए हैं। और आपको पता है कि युद्ध में तो सब कुछ झूठ चल रहा है। खास तौर से अमेरिका और इजराइल वाले झूठ बोलते हैं, इनका नुकसान होता है 100 तो बताते हैं ये 2, तो ये तो झूठ है। इनका नुकसान तो ईरान ने इतना जबरदस्त करा है कि आज तक कोई नहीं कर पाया। अल्लाह और नेटो में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब बेईमान और झूठे हैं। इस पे कोई भी तामान जो है अमेरिका पे नहीं लगाते, इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाते। इसे क्या अधिकार है किसी के मुल्क में अमल दखल देने का? ये बादशाह होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तू कौन होता? ये जो ईरान के लोग हैं इनका जो IQ लेवल है, समझे नहीं, जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है इनकी जापान और ईरान के लोगों की बराबर है। दुनिया में ईरान का 3रा नंबर है IQ लेवल का। ईरान के लोगों के अंदर शहादत का जज्बा है और वो लोग मौत से नहीं डरते। उनके अंदर हजरत हसन हुसैन का शहादत का जज्बा है और इसलिए वो मौत को मानते हैं, मौत बरहक है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक को एक दिन मौत का मजा चखना है। इसलिए वो कुत्ते की मौत से मरना, शेर की मौत मरना पसंद करते हैं। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। इस समय मिडल ईस्ट में लगातार तनाव की स्थिति जारी है। आप सभी को जानकारी होगी, पाकिस्तान ने जो मध्यस्थता कराने की तैयारी की थी उस पर भी कोई हल नहीं निकल पाया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में। आप मेरे पीछे तमाम लोग देखते हैं, उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं। क्या ये जो वॉर है, ये जो जंग है, कब तक चलने वाली है? क्या नाम है आपका? यूसुफ सैफी। सैफी भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जो जंग है इस जंग का रीज़न क्या है? क्या कारण है इस जंग का सबसे बड़ा? जंग का कारण, जंग के 2 कारण हैं। जंग अमेरिका तो तेल चाहता है, अमेरिका कब्जा करना चाहता है तेल की संपदा पर, और दूसरे अमेरिका खुद चाहता है कि मैं तो परमाणु बम बनाऊं, अपने पास रखूं, लेकिन कोई दूसरा न बनाए। क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका के अलावा किसी और ने नहीं किया। परमाणु बम का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने ही मारा था, लाखों लोग मारे गए थे। तो अमेरिका को सबसे पहले निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, सबसे पहले अपने परमाणु बम नष्ट करने चाहिए, तब लोगों को इससे सीख मिलेगी। लोग कहेंगे कि हाँ कि भाई जब अमेरिका ये काम कर रहा तो हम भी करें। लेकिन हर आदमी परमाणु बम बनाने की, अपने देश की हिफाजत के लिए क्षमता तैयार करना चाहता है, बनाना चाहता है, और जो परमाणु एनर्जी है उसके और भी दूसरे इस्तेमाल हैं, बिजली बनाने के लिए और भी कितनी चीज़ हैं, तो उसके रूप में भी परमाणु एनर्जी अपनाने के लिए काम चल रहा है। तमाम खबरें तो ये चल रही थी कि जो ट्रंप है वो कह रहे हैं कि हमें इस्लामाबाद से आज़ादी दिलानी थी ईरान वासियों को, इसलिए हमने ये युद्ध की लड़ाई लड़ी है ना। वो ट्रंप जो हैं हमारे, वो ट्रंप जो बात कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ट्रंप की बातों में कोई पावर नहीं है। असल बात, लेकिन देश तो पावरफुल है। देश कितना भी पावरफुल है, लेकिन ईरान के सामने सब फेल हो गया। अभी तक अमेरिका ने जितनी लड़ाई लड़ी दुनिया में जितनी लड़ाई लड़ी, अमेरिका ने अपनी गुंडागर्दी खूब पूरी करी और यहाँ भी करी, लेकिन अमेरिका यहाँ जीत नहीं पाया। यह पूरी तरह नाकाम हो गया अमेरिका, और यह नाकाम ही रहेगा, जीत नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो ईरान के लोग हैं इनका जो IQ लेवल है, समझे नहीं, जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है इनकी जापान और ईरान के लोगों की बराबर है। दुनिया में ईरान का 3रा नंबर है IQ लेवल का। वो सारे ईरान के अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ PhD और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं।
वो इनसे मात खाने वाले नहीं हैं और इसीलिए इनका हाल बिगाड़ दिया है। और अमेरिका का इतना बड़ा नुकसान किया है कि अब तक जितनी अमेरिका ने लड़ाई लड़ी है इतना उसका नुकसान हुआ नहीं हो। इतने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। हमारी इंडियन करेंसी में अगर कहें तो तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ अमेरिका को। और 40 विमान गिरे हैं उसके, 2 युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुए हैं और 3 हेलीकॉप्टर गिरे हैं, 17 ड्रोन और भी बहुत कुछ, और कितने उसके सैनिक मारे गए हैं। और आपको पता है कि युद्ध में तो सब कुछ झूठ चल रहा है। खास तौर से अमेरिका और इजराइल वाले झूठ बोलते हैं, इनका नुकसान होता है 100 तो बताते हैं ये 2। तो ये तो झूठ है। इनका नुकसान तो ईरान ने इतना जबरदस्त करा है कि आज तक कोई नहीं कर पाया। अच्छा, एक मुझे एक बात बताइए, मिडिल ईस्ट में इतने सारी मुस्लिम कंट्री हैं, ईरान के साथ कोई भी खुलकर साथ क्यों नहीं है? देखो ऐसा है, बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने ना तो अपनी फौज बनाई हुई, वो शांति प्रिय मुल्क हैं, वो तेल बेचने वाले व्यापारी हैं, वो किसी से लड़ते नहीं हैं, समझे नहीं। अमेरिका ने उनको गारंटी दे रखी है अपनी सुरक्षा की, सब जगह अड्डे बना रखे हैं। जब अमेरिका ने सब जगह अड्डे बना रखे हैं तो ईरान ने इसीलिए उन सब अड्डों पे हमला इसीलिए तो किया। अब ईरान क्यों दबाव में नहीं है? बाकी मुस्लिम कंट्री क्यों दबाव में है? ईरान में बेस क्यों नहीं है? बाकी और कंट्री में बेस क्यों है? ईरान ने अपनी पावर, मैंने अभी आपको बताया ना, ईरान का जो IQ लेवल है बहुत जबरदस्त है, समझे नहीं। जापान का और ईरान का बराबर है, यानी जापान दुनिया में 30 नंबर पे है, जो दक्षिण कोरिया है वो 1st नंबर पे है, और चाइना जो है 2रे नंबर पे है, और फिर उसके बाद जापान और ईरान का नंबर है। अब ये लगाइए, तो ये मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी जगह ऐसा नहीं है, वहाँ लोगों की इतनी क्षमता नहीं है, ना उनकी सोचने समझने की पावर है। उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है, ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली हैं, ऐसे ऐसे हथियार ईजाद कर दिए हैं कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। और तो और अभी आपको पता नहीं है शायद, ईरान का एक ग्रुप है, ईरान के ग्रुप ने जो अमेरिका का F-35 जो जेट है, जिसको ट्रंप कहता है दुनिया में कभी उसको गिरा नहीं सकता, ईरान का तो दावा यह है कि ईरान ने गिरा भी दिया उसको। गिराया नहीं गिराया, कितने कुत्ते की तरह खचेड़ के ले गए वो लोग, उनके जहाजों को बचा के लाए वहां से। हाँ, वो दूसरा है, समझे नहीं। जो उनके जहाजों की बेहुरमती करी है उन्होंने, जैसे किसी कुत्ते के गले में पट्टा डाल के उसे खींचते हैं ना मरे हुए को, इस तरह उन जहाजों को साथ उन्होंने वो किया है। F-35 को गिरा दिया। और F-35 की जो असली बात बता रहा हूं मैं, जो एक ग्रुप है हैकर्स का, उनके पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि उन लोगों ने उनका सारा डाटा हैक कर लिया। और पता कितना, वो डाटा इतना जबरदस्त है कि अब वो उसको इन्होंने इंटरनेट पर डाल रखा, उसको बेच रहे हैं $600 बिलियन में, $600 मिलियन। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, भारत को ये तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भी फिलहाल सत्ता में हैं, कह रही थी कि भारत तो विश्व गुरु है, मध्यस्थता पाकिस्तान करवा रहा है। इसको लेकर भारत का जो स्टैंड रहा है अभी तक इस वॉर में, इस जंग में, आप उससे मतलब उसके साथ है जो भारत का स्टैंड है अभी तक? देखो ऐसा, भारत का इसमें जो स्टैंड क्लियर नहीं रहा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जो ईरान के जो सर्वोच्च लीडर थे आयतुल्लाह अली खामेनी, उनकी जब हत्या अमेरिका ने की तो उसकी भी निंदा नहीं करी। जबकि ईरान पुराना भारत का दोस्त है और ईरान के भारत के ऊपर कई एहसान हैं। और ईरान से तेल भी आता, हमारे यहाँ गैस आती है, जिस समय गैस मिलती है हमें। जब क्रूड ऑयल वहाँ से आ रहा है, ईरान से आने में हमें 1 हफ्ता लगता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से ले रहे चोरी का माल। पता ना चोरी का माल, वेनेजुएला का। जब तुम किसी देश पे जाके कब्जा कर लेते हो, वहाँ की सरकार पे कब्जा कर लेते हो। भारत की विदेश नीति आपके अनुसार बिल्कुल फेल रही है, इस बात फेल रही है। हमारी विदेश नीति पे हम इस पे सहमत नहीं है कि विदेश नीति इस तरह की हो। हम ये चाहते हैं कि सबके साथ समन्वय और शांति और सबसे संबंध बना के रखने चाहिए। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है इजराइल के साथ जो संबंध बनाए, पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ है, पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ है। अब ये लगा लिए संयुक्त राष्ट्र के अंदर 193 देश हैं, 193 देशों में से तकरीबन 160 देशों ने फलस्तीन का समर्थन किया। केवल अमेरिका उसमें अड़ंगा अड़ा रहा, वो अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा, बाकी कोई नहीं कर रहा। वरना आज फलस्तीन अलग अलग राष्ट्र बन जाएगा। जब पाकिस्तान ने मध्यस्थता करवाई तो विदेश मंत्री ने कहा है कि हम कोई दलाल नहीं है। अच्छा, देखो ऐसा है, वो
उनकी अपनी पाकिस्तान की अमेरिका से क्या सेटिंग है वो जानते हैं। उन्होंने उसको ईरान और अमेरिका की सीमा दोनों की मिली हुई है। उन्होंने ईरान वालों ने अपने आप को अच्छा समझा, सेफ्टी। हालांकि कई खबरें ऐसी भी आई कि उनकी हत्या करने का प्लान था। इस समय उन्होंने अचानक जो है वहाँ से अपना जहाज वापस कर लिया और वो जो बाई ट्रेन गए। तो वो लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। कौन कहाँ जाता है ये है कि हमारे देश की तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं चली। हमारे देश की तरफ से अगर कुछ ऐसा होता तो यहाँ भी बातें हो सकती थी। वो तो उन लोगों की बात है ना, अमेरिका की। भाई अमेरिका कहाँ पे पसंद करता, कहाँ पे बैठेगा, कहाँ विदेश नीति तो फेल रही है ना आपके अनुसार? हाँ बिल्कुल फेल रही है। हमारी विदेश नीति फेल क्यों रही है, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि आप जब हमारे ट्रम्प जी ये कहते हैं कि आपको हम तेल हमसे लेना पड़ेगा, आप रशिया को छोड़ दो। रशिया हमारा पुराना मित्र है। रशिया ने हमें बड़े बड़े सामान दिए हैं, बड़ी बड़ी सहायता करी है। तो आप जो है रशिया को छोड़ देते हो और अमेरिका से तेल लेते हो। लेकिन जैसे युद्ध होता है अब तेल हालात खराब हो जाते हैं कि नोटबंदी, समझे नहीं, और एक और अब गैस बंदी। लोगों ने कही एक गैस बंदी और आ गई। लोग इतने परेशान हो गए गैस के चक्कर में, सारी महंगाई बढ़ गई पूरे देश में। इतनी जबरदस्त महंगाई कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। तो अब जो दोबारा तेल लेने उन्होंने कहा भाई रशिया से ले लो, तो रशिया के पास गए। उन्होंने कहा पुतिन साहब ने कि भाई पहले आप हमारे दोस्त थे, अब आप आए हो व्यापार के हिसाब से। अब हम व्यापार के हिसाब से तेल बेचेंगे आपको, अगर तेल उसके हिसाब से देंगे, रियायत कोई नहीं है, अब ले रहे महंगा। समझिए बात। तो इसलिए हमारी ये नीति फेल है। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद जुबैर। तो जुबैर भाई मुझे आप एक बात बताइए, थोड़ा बहुत तो विदेश नीति आपको भी पता होगी। ईरान इजराइल की जो जंग चल रही है, अमेरिका का उसमें क्या रोल मानते हैं? भारत की जो विदेश नीति है वो आपके अनुसार फेल है या ठीक है? ये मेरे हिसाब से तो फेल है। फेल है जी मेरे हिसाब से। ऐसा है माहौल, बचपन ऐसा हम इतने बड़े हो गए, हमने आज तक इतनी महंगाई नहीं दी थी जितनी इस टाइम है। और जी जो चीज़ हमने आज तक नहीं देखी वो चीज़ अब देखने को मिल रही है। अब भाईचारा खत्म, हर चीज़ में महंगाई, और कुछ नहीं है। इजराइल जो देश है, आपको लगता है वो इतना तनाव उसका हमेशा वो उसमें युद्ध में रहता है? ये तो इजराइल का प्रोपेगेंडा है जी। हर चीज़ में उसने पहले फसाद उसने करनी चालू करी है। अब तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है माहौल को। जो जंग चल रही है आपको लगता है होनी चाहिए, तो जरूरी थी? नहीं जी, जंग तो होनी नहीं चाहिए। जंग से कभी मसले हल नहीं होते। मगर ये है अगर पहले आप वार करोगे तो पलट में तो देना पड़ेगा जवाब। ईरान की जो विदेश नीति रही है वो बढ़िया रही है? बिल्कुल। ईरान तो इस टाइम सही है हमारे हिसाब से। पाकिस्तान को जवाब दे दिया उसने, बिल्कुल सही सर। इस चीज़ के बारे में तो नहीं पता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक वैसा सवाल है शायद आपको बुरा भी लगे। अभी आपको जानकारी होगी जब ईरान युद्ध की बात चल रही थी तो यहाँ के जो शिया लोग हैं उन्होंने तमाम अपने दान पेटियाँ जितनी भी चीज़ें दान करनी शुरू कर दी। लेकिन तमाम लोगों ने ये भी सवाल किया जब भारत पर इतने आतंकवादी हमले हुए तब वो पैसा, वो आभूषण, वो क्यों नहीं निकले आज तक? वो बात आपकी सही है। इस बात में तो आपको राइट है आपका बोलना। इस बात में आप बोल सकते हो, इस बात में राइट है आपका। बाकी माहौल आप देख ही रहो क्या है। ठीक है। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। तो जाहिर भाई आप क्या करते हैं? जी मैं फेरी करता हूँ उसके। फेरी करते हैं। थोड़ा इजराइल और देश में जो चल रहा है इनके में सुना है इसके बारे में? हाँ सुनने हैं, डेली खबर भी सुनते हैं। क्या चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? समझ में आ रहा है ये तो सबसे पहले तो हमला तो अमेरिका नहीं बोला उस पर, इसराइल पे, ईरान पे। सबसे पहले तो हमला उन्होंने बोला। अब ईरान पलटवार कर रहा तो अमेरिका बौखला गया, पागल हो गया, झूठे वादे कर रहा हमने ईरान की वो गिरा दिए, हमने ईरान की वो गिरा दिए। तो ईरान जब गिरा रहा है उनके कोई बहुत गिरा रहा कोई वो ईरानी तो गिरा रहा है। कभी गिरा दी हमने ईरान की वो खत्म कर दी सेना, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो ये पागल हो चुका है डोनाल्ड ट्रम्प। इसको तो इस्तीफा देनी चाहिए। बौखला गया, एक लंबा का झूठा बेईमान इंसान है वो। अरे ये बात ईरान की, ईरान जो हमेशा उन्होंने जंग लड़ी है, वो पढ़े लिखे हैं, दिमागदार हैं, वो करबला को मारने वाले हैं, वो हनने के पीछे कभी हनने के वो मरने को मिट जाएंगे पर जंग में दबने के नहीं है अमेरिका से। और अमेरिका को घुटना बना दिया उन्होंने। अमेरिका के सारे जो सेना ठिकाने थे अरब देशों पे, मैं तो सब पे छोड़ा है। लेकिन अमेरिका तक तो बात पहुंची नहीं अभी तक। अमेरिका बात तो जब पहुंचेगी ना तो उनसे तो हमला बोले कर अमेरिका जो अरब देश थे दुबई कतर उनसे तो बोले कर आओ, उन्हें ईरान ने खत्म कर दिया। तो अमेरिका बौखला रहा है। बात बताइए, इतने देश हैं, मुस्लिम कंट्री इतनी है, ईरान के साथ कोई क्यों नहीं है, उसका क्या कारण है? मैं एक बार बताऊंगा आपको,
ये होती जो कौम है ना, ये बहुत जाहिल कौम है वो। इसे बदतमीज कौम बताते हैं, इसे बहुत बेकार कौम है वो। इसको अल्लाह ताला ढील दे रहा है, अल्लाह ताला इसको ढील दे रहा है। जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो अपना आप हो जाएगा। और रही बात है खत्म करने की, इसे कितने हैं वे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ है, इससे आता है नहीं वहाँ पे। उन्होंने जब मर्जी कोई भी खत्म कर देगा। तो क्यों नहीं कर पाता कोई? बताता रहूँ, अल्लाह का हुक्म ही नहीं हो रहा है। उसको तो हिंदुस्तान के मुसलमान ही कर देंगे, 35 करोड़ मुसलमान यहाँ के, अगर इजाजत मिल जाएगी तो उन्हें। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तमाम जितना भी हुआ, भारत की विदेश नीति कैसी है? पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, तमाम लोग उसको दुश्मन बताते हैं, वो मध्यस्थता करवा रहा है, ईरान वहाँ जा रहा है, अमेरिका वहाँ जा रहा है बात करने। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, सबको पता है। अब वो फैसला करवा रहा है, तो उसमें तो हमारे नरेंद्र मोदी की वैली इंसिडेंट घटी ना, फैसला हमारे मोदी को करवाना चाहिए था। अब करवा रहा पाकिस्तान आतंकवादी देश, तो इसमें तो हमारे प्रधानमंत्री की वज़ीर आज़म की बेइज्जती हुई है इसमें। अब वो जो हैं, जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, कह रहे हैं कि हमको दलाल नहीं है। वो कह रहे हैं अपनी जगह सही कह रहे हैं। पाकिस्तान दलाल है? देखो पाकिस्तान में बात जो चली थी वो कामयाब हुई नहीं, वो तो मामला ठंडा हो गया। फिर भी पाकिस्तान आगे तो बढ़ा था, हमारे भारत को आगे बढ़ना चाहिए था। सबसे पहले हमारा भारत को बढ़ना चाहिए था, वो पावरफुल तो हमारा भारत है। हमारे भारत के दोनों देश से बढ़िया, अमेरिका से बढ़िया, ईरान से बढ़िया। लेकिन पाकिस्तान, मुझे एक बात बताइए, ऐसा कहा जाता है 2011 में जब वो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुका बिल्कुल खत्म हो गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान का अमेरिका के अच्छे ताल्लुका चल रहे हैं। अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है। अमेरिका हथियार बेचता पाकिस्तान को, इजराइल हथियार बेचता उसको मैं दूसरों को, तो ये किसी के सगा नहीं है, तो व्यापार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है अमेरिका। पिस कौन रहा है? अमेरिका तो बड़ा वाहवाही कर रहा है आजकल तो उसकी, पाकिस्तान तो। वो तो देखो मेरी बात सुनो, ये ऑपरेशन व्यापार बना लेगा अमेरिका ने, पाकिस्तान का साथ नहीं देने का किसी चीज़ में। वो हथियार बेचता उससे व्यापार कर रहा है अमेरिका अपना। अब मैं तो ये कहता भारत हूँ, ने सही कहा, मध्यस्थता नहीं करवाई। भारत को आगे बढ़ना चाहिए था। इस कदम में तो भारत को आगे बढ़ना चाहिए था। हमारे वज़ीर आज़म जो हमारा वो है मोदी जी, उनकी वाहवा होती, उन्हें सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए। वो तो कहते हैं बड़े विश्वगुरु हैं हम लोग, तो कुछ भी विश्वगुरु नहीं है। विश्वगुरु होते तो सबसे पहले आगे बढ़ते। सबसे पहले आगे। हाँ, 56 इंच का सीना उनका बेकार है, किसी काम का नहीं है। दावा करते हैं हमारा 56 इंच का सीना, कुछ भी सीना नहीं है 56 इंच का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम भाई, मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपके पास पहले भी बात करना आया था, ये ईरान इजराइल अमेरिका अपने तब भी कह रहे जंग नहीं रुकने वाली, आज तक तो नहीं रुकी, कारण क्या है, क्यों इतनी लंबी चल रही है ये? असल में क्या है, अमेरिका ये चाहता है जितने भी और मुल्क हैं, जितने भी यूरोप के मुल्क हैं, इन्हें सबको गुलाम बना के रखूं मैं, और इनका फ्री ले जाऊं तेल। और अमेरिका ने ही इसराइल को बसा रखा है कि तू इन्हें मुसलमानों को थ्रेट देता रहे और ये मुझे मुफ्ती में तेल देते रहे। अब अमेरिका से आप ये पूछो कि तेरे पास एटम बम है, ब्रिटेन के पास एटम बम है, जितने यहूदी मुल्क के सबके पास एटम बम है, तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? ईरान क्यों नहीं बना सकता जब तुम्हारे सबके पास एटम बम है? इसराइल के पास 100 एटम बम है। हर मुल्क को जो है अपनी दिफा करने का अधिकार है। तुझे क्या, हर मुल्क को अपनी दिफा करने का अधिकार है। जब तुम अपना अधिकार रखते हो दिफा करने का, तो दूसरा मुल्क क्यों नहीं रख सकता अधिकार? वो क्यों नहीं बना सकता एटम बम? वो क्यों नहीं बना सकता लंबी दूरी की मिसाइल मारने की? तुझे दूसरे के मुल्क में देने का, अमल दखल देने का क्या अधिकार है? तेरा काम है, इसका काम ये है कि इन्हें सबको लड़ाते रहो, इन्हें सबको लड़ाते रहो और कत्ल करते रहो और तेल पे अपना कब्जा रखो और डॉलर चलाते रहो। ये इनकी नीति 70 या 100 साल से चली आ रही है। 4 करोड़ मुसलमान इसने जो है शहीद कर दिए फूट डाल के। जो भी नेता बढ़िया आता है, इसकी टक्कर का या तो सब मरवा देता है या हटवा देता है। इसकी ये पॉलिसी है। जंग नहीं होगी तो इसके हथियार नहीं बिकेंगे, समझ गए? दबदबा नहीं बनेगा। तो ये चाहता है। ईरान पर जो हमला करा वो इसीलिए करा इसने, क्योंकि ईरान जो है टक्कर का मुल्क है, इसे टक्कर दे रहा है। ये चाह रहा था कि 2 दिन 4 दिन में इसे ख़त्म करके थिएटर ख़त्म करो, फिर तेल का पूरा कब्जा तेरा इस पे ईरान पे हो जाएगा। अरब मुल्क हैं तेरे गुलाम। अमेरिका ये चाहता। तो जब आपने कहा कि अरब मुल्क गुलाम है, गुलाम ईरान क्यों नहीं है? ईरान नून ही है ना, उसको सुपर पावर, उसके बाद हथियार, वो क्यों डरेगा? ईरान हक पे है।
ईरान हक पे है, और जो आदमी हक पे होगा वो कभी नहीं डरता किसी से, मर तो जाएगा, डरेगा नहीं वो। ईरान क्यों नहीं है अब हम बताएंगे आपको। देखो ईरान जो है, ईरान के लोगों के अंदर शहादत का जज्बा है और वो लोग मौत से नहीं डरते। उनके अंदर हजरत हसन हुसैन का शहादत का जज्बा है और इसलिए वो मौत को मानते हैं, मौत बरहक है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक को एक दिन मौत का मजा चखना है। इसलिए वो कुत्ते की मौत से मरना, शेर की मौत मरना पसंद करते हैं, यानी कि वो शहादत का दर्जा पाना चाहते हैं। ईरान की लेडीज़ भी, जो औरतें हैं, अपने बच्चों को जंग में भेजने के लिए कहती हैं कि मेरे अगर 4 बेटे होते तो चारों को जंग में भेजती, अगर मेरे 4 बेटे मर जाते तो मैं शहीद की माँ कहलाती। समझ गए नहीं? इसलिए वो जब जंग हार गया जापान से, तो जापान पे एटम बम मार दिया। अगर जो जापान पे एटम बम होता तो अमेरिका की क्या ताकत है जो मार देता? अमेरिका की कोई ताकत नहीं, क्योंकि जापान भी मार देता उस पर। तो इसलिए हर मुल्क को ये चाहता है कि किसी के पास भी एटम बम ना हो, तेरे पास हो, और तू इन सब मुल्कों को डरा कर रख। जितना तेल है वो सब इनका ले जा, फ्री अमेरिका ले जा रहा है। कुवैत पे जो हमला करा है सद्दाम हुसैन ने, इसलिए तो करा था कि भाई तू 1 रुपए का माल 4 आने में अमेरिका को क्यों दे रहा है? जो मंडी का रेट है उस रेट पे बेच। ज़्यादा तेल क्यों निकाल रहा? ज़्यादा तेल क्यों निकाल रहा? और नेटो में जितने भी लोग बैठे हैं वो सब बेईमान और झूठे हैं। इस पे कोई भी तामान जो है अमेरिका पर नहीं लगाते, इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाते। इसे क्या अधिकार है किसी के मुल्क में अमल दखल देने का कि ये बादशाह होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा? तू कौन होता? मैं, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी हैं, तू कौन होता कि मोदी नहीं रहेगा दूसरा रहेगा, या अमेरिका में ये रहे, उसमें ये ब्रिटेन में ये रहेगा, या उसमें ये रहेगा, या उसमें हर मुल्क को अपनी दिफा करने का अधिकार है नहीं। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, कहा जा रहा था कि भारत जो है विश्व गुरु है, मध्यस्थता पाकिस्तान करवा रहा है। तो सुनो, ये तो मध्यस्थता करा रहा ना पाकिस्तान, ये तो उसकी टर्म्स की गलती है ना। टर्म्स को देखना चाहिए कि हमें किस आदमी को लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। ये इनकी गलती नहीं है, ये तो ट्रम्प की गलती है। या पाकिस्तान को ज्यादा फेवर में है इस समय, अमेरिका की ज्यादा जी हुजूरी चल रही है वहाँ पे। अमेरिका बिगैर पाकिस्तान के हिल नहीं सकता। अफगानिस्तान में जो जंग लड़ी है ना उसने, अमेरिका ने, वो पाकिस्तान की मेहरबानी नहीं जंग नहीं लड़ सकता तो अफगानिस्तान में, क्योंकि वहाँ से अड्डे जो है पाकिस्तान ने उसको दे रखे थे, वहीं से वो हमले कर रहा था। इन्होंने दिए नहीं, इन्होंने अपने दिए नहीं, पाकिस्तान ने दिए, तो उसी की फेवर की बात करेगा ना। तो भारत की जो विदेश नीति है वो तो फेल रही है ना कहीं इसमें। फेल तो देखो, ये तो भारत जाना है, बड़े नेताओं का काम है। जब विदेश की बात करते हैं तब पूरा मुझे ज्ञान दे रहे हो, जब देश की बात आती है तब कहते हो वो जाना है। मेरी बात सुनो ना, भारत के जितने भी कंट्री हैं सबसे ताल्लुकात हैं। ये 2 कंट्री के साथ खड़े रहे, इसराइल के और अमेरिका। इनकी नीति इसलिए खराब हो गई ना। वही तो मैं आपसे बोलूं, खराब रही ना आपके अनुसार। हाँ, इनकी नीति इसलिए खराब हो गई। नहीं खुल के आते सामने, उसकी निंदा करते कि जो ये अमेरिका कर रहा है ये गलत कर रहा, आज उन पे कर रहा, कल को हम पे भी कर सके और मुल्क पे भी कर सकता।